हेलो स्टूडेंट्स। तो आज बेटा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा न्यू चैप्टर जिसका नाम है जर्नल। 11th क्लास के लिए अगर मैं बात करूं जर्नल की, तो जर्नल बिल्कुल बेसिक है। मतलब आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको जर्नल एंट्री आनी चाहिए, उसके बाद ही आपके 11th के अकाउंटिंग में स्टार्टिंग हो पाएगी। तो जर्नल की अगर मैं बात करूँ तो जर्नल होता क्या है, तो जर्नल में देखें, जर्नल इज़ अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल एक बुक है जिसमें ओरिजिनल एंट्री हम रिकॉर्ड करते हैं, इन विच द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है, यानी कि जो रिकॉर्डिंग होती है वो जर्नल में होती है। जर्नल से पहले वैसे एक बाउचर भी होता है, लेकिन रिकॉर्डिंग की अगर बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल किस में होती है, जर्नल में। एंड व्हेन दे टेक प्लेस द एंट्रीज एज दे आर क्लासिफाइड। तो रिकॉर्डिंग के बाद फिर सेकंड प्रोसेस आती है क्लासिफाइड इनटू डेबिट और क्रेडिट। जर्नल एंट्री में भी आपको देखना होगा, अमाउंट पहले डेबिट में दिखाएंगे और उसके बाद क्रेडिट साइड में। फैसिलिटेट देयर बीइंग करेक्टली पोस्टेड। जब जर्नल आप हो जाएगा तो आप उसको पोस्ट करोगे आफ्टरवर्ड्स इन द लेजर, यानी कि पहले आप सीखेंगे जर्नल एंट्री, उसके बाद आप सीखेंगे लेजर। अब जर्नल, अभी हमने सीखा जर्नल का मीनिंग, अब हम जर्नल के मीनिंग में अब आगे बढ़ते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की तरफ, यानी कि इसकी एंट्री की तरफ, कि जर्नल में हम किस तरह से एंट्री को बनाते हैं। तो जर्नल में एंट्री बनाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एंट्री में किसको डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे। तो डेबिट और क्रेडिट के लिए आपको 3 अकाउंट हैं, 3 अकाउंट, उसके रूल पता होने चाहिए, बस वो आप देख लीजिए पहले। तो बच्चों हमारे अकाउंटिंग में जो जर्नल है इसमें आपको 3 अकाउंट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, जिसमें पहले नंबर पे आता है पर्सनल अकाउंट, फर्स्ट नंबर पे है पर्सनल अकाउंट, सेकंड नंबर पे आता है बच्चों रियल अकाउंट, और थर्ड पे बेटा आता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। ये आप लोग ध्यान रखें, 3 टाइप्स के अकाउंट होते हैं। तो पर्सनल अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, तो पर्सनल अकाउंट में आप याद रखें, अगर किसी पर्सन्स की कोई ट्रांजैक्शन है, पर्सन कोई भी हो सकते हैं, मिस्टर राम, मिस्टर श्याम, कोई भी फर्म है, फर्म जिसको कई लोग मिलके बनाते हैं, कोई भी कंपनी है, ठीक है, कोई भी कंपनी है तो वो भी आपकी कौन सा अकाउंट है, कंपनी है तो वो भी पर्सनल अकाउंट है, या बैंक। ये सब हमारे पर्सनल अकाउंट के एग्जाम्पल हैं। कोई भी पर्सन हो सकता है, पर्सन में कोई भी इंसान, फर्म जिसको कई लोग मिलके बनाते हैं, कंपनी सब लोग जानते हैं जैसे टाटा हो गई या रिलायंस हो गई, ये सब कंपनियां हैं, और बैंक सब जानते ही हैं। तो ये 4 में से आपको कोई भी चीज़ दिखाई दे तो आपको पर्सनल अकाउंट का रूल लगाना है। पर्सनल अकाउंट का बेटा रूल होता है डेबिट द रिसीवर। जो रिसीवर है उसको डेबिट करेंगे, यानी कि पाने वाले को डेबिट करेंगे, और दूसरा याद रखें क्रेडिट द गिवर। जो गिवर है उसको क्रेडिट करेंगे, जो भी पाने वाला है उसको डेबिट करेंगे और जो देने वाला है उसको क्रेडिट करेंगे। ये रूल है हमारा पर्सनल अकाउंट का। अब इसका एग्जांपल देखें। एग्जांपल में मान लीजिए कि हमने गुड्स सोल्ड किया राम को, तो मिस्टर राम को हमने गुड्स सोल्ड किया जिसकी वैल्यू थी 10,000। तो राम को जब हम गुड्स सोल्ड कर रहे हैं तो राम कौन है, पर्सन्स हैं, और पर्सन में रूल लगता है पर्सनल अकाउंट का। तो रूल है डेबिट द रिसीवर। तो जब हम गुड्स सोल्ड करेंगे राम को तो राम रिसीवर हैं, तो राम को करेंगे डेबिट। तो राम डेबिट, किसी के नाम के आगे अकाउंट नहीं लगाते हैं, अगर लगा दिया है तो एपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं। तो राम्स अकाउंट डेबिट और टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री बन गई, यानी कि हमने राम को डेबिट कर दिया और सेल्स को क्रेडिट कर दिया। तो ये आपका रूल लगेगा पर्सनल अकाउंट में, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर रियल अकाउंट का क्वेश्चन है, अगर रियल अकाउंट है जर्नल में, रियल अकाउंट का एग्जाम्पल ध्यान रखना, कोई भी प्रॉपर्टी यानी कोई भी एसेट, यानी कि कैश या कैश, कोई भी प्रॉपर्टी क्वेश्चन में हो या कैश हो तो समझ जाना वो रियल अकाउंट का एग्जाम्पल है। जैसे मान लीजिए आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग है, आपके पास प्लांट एंड मशीनरी है, आपकी गुडविल है मार्केट में, या आपके पास कैश है, ये सब बच्चों रियल अकाउंट के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। और रियल अकाउंट का रूल है बेटा डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कि जो भी चीज़ हमारे बिजनेस में आएगी उसको डेबिट करेंगे,
और जो भी चीज़ हमारे बिजनेस से जाएगी उसको क्रेडिट करेंगे, कोई भी एसेट हो या कुछ भी हो। जैसे इसका एग्जांपल देख लो, मान लीजिए हमने एक मशीन परचेज की, जिसकी कॉस्ट थी 10 लाख रुपीज़। तो मशीन जब परचेज करोगे तो हर एंट्री के 2 वे होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। 2 वे पे हमें फोकस करना है। तो जब आप मशीन परचेज कर रहे हो तो आप ध्यान से देखो, जब आप मशीन परचेज कर रहे हो तो एक तो इसमें मशीन है, और दूसरा जब आप मशीन परचेज करोगे तो आपके पास से क्या जा रहा है, कैश। तो इसमें एक मशीन है और एक कैश है। तो मशीन जब आप परचेज करोगे तो मशीन कम से हो रही है, हमारे पास आ रही है तो उसे डेबिट करेंगे, और हमारे पास से कैश गोज आउट हो रहा है तो उसको क्रेडिट करेंगे। तो हम एंट्री बनाएंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कि हमने मशीन को डेबिट कर दिया और कैश को क्रेडिट कर दिया, और अमाउंट में लिख देंगे 10 लाख रुपीज़। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रियल अकाउंट। थर्ड नंबर पे आता है बच्चों नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट के लिए क्या याद रखें आप, बिजनेस में होने वाले एक्सपेंसेस, बिजनेस में होने वाले लॉस, बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट्स, बिजनेस में होने वाली इनकम, बस ये चीज़ें आप याद रखें। बिजनेस में अगर कोई खर्चे हो रहे हैं, हमारे एक्सपेंस हो रहे हैं, बिजनेस में कोई लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, या कोई इनकम हो रही है या गेन हो रहा है, तो वो सब नॉमिनल अकाउंट के एग्जाम्पल हैं। जैसे सैलरी पेड, सैलरी हम पे करेंगे, हमारा एक्सपेंस हो रहा है। कमीशन रिसीव, हमें इनकम हो रही है। या वेजेस पेड, वेजेस का अकाउंट, या मान लीजिए रेंट अकाउंट, ये सब हमारे नॉमिनल अकाउंट के एग्जाम्पल हैं। सैलरी, कमीशन, वेजेस, रेंट, ऑक्ट्रे या फ्रेट, ये सब हमारे नॉमिनल के एग्जाम्पल हैं। और नॉमिनल का बच्चों रूल होता है, नॉमिनल का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। बिजनेस में होने वाले सारे एक्सपेंस और लॉसेस को डेबिट करो, और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, बिजनेस में होने वाले सारे इनकम और गेन को क्रेडिट करो। ये रूल है हमारे नॉमिनल अकाउंट का। जैसे इसका एग्जांपल देखिए, अब एक मान लीजिए हमने सैलरी पे की, सैलरी पेड की ₹10,000, 10,000 रुपये की सैलरी पे की। तो जब हम सैलरी पे कर रहे हैं तो सैलरी हमारा एक्सपेंसेज है, तो सैलरी को तो कर देंगे हम डेबिट, और जब सैलरी पे करेंगे तो हमारे पास से कैश जा रहा है, तो कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। और रियल का रूल है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्या गोज आउट हो रहा है हमारे पास से, कैश, तो कैश को कर देंगे क्रेडिट। तो एंट्री बनेगी सैलरी टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इस तरीके से ये 3 आपको रूल पता होने चाहिए, पर्सनल अकाउंट का, रियल अकाउंट का और नॉमिनल अकाउंट का। अब इन्हीं रूल्स के बेस पर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। बस मैं एक शॉर्ट में आपको न्यूमेरिकल वगैरह आगे हम करेंगे डीप में, तो आप समझेंगे उसको। तो चलिए अभी इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। हाँ, हेलो स्टूडेंट। तो देखें बेटा, अब हम लोग जर्नल एंट्री के अभी हमने रूल्स पढ़े थे, अब हम उसी रूल्स के बिहाफ पर कुछ जर्नल एंट्री सॉल्व करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो जरा देखें ध्यान से। सबसे पहले जर्नल एंट्री को करने से पहले अभी मैंने आपको पर्सनल, रियल और नॉमिनल के रूल बताए थे। तो सबसे पहले एक तरफ लिखेंगे डेबिट और एक तरफ लिखेंगे क्रेडिट। तो डेबिट की अगर मैं बात करूं, पर्सनल अकाउंट में डेबिट कौन होता था, रिसीवर, और क्रेडिट कौन होता था, गिवर। इसी तरह अगर बात करें हम रियल अकाउंट की, तो जो भी चीज़ हमारे बिजनेस में कम से होती थी उसको डेबिट करते थे, और जो गोज आउट होती है उसको क्रेडिट करते हैं। इसी तरह नॉमिनल अकाउंट में जितने एक्सपेंसेस या लॉसेज होते थे उनको डेबिट करते थे, जितने भी इनकम या गेन होते थे उनको क्रेडिट करते थे। तो ये डेबिट और क्रेडिट का छोटा छोटा सी बस ये बात आप लोग याद रखें कि क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। इसके तुरंत बाद फिर हम जर्नल का एक क्वेश्चन करते हैं, जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज करने से पहले समझिए, जिसकी बुक्स में बना रहे हैं आप उसका नाम लिखेंगे, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, कोई भी हो सकता है, जैसे XYZ लिमिटेड, कोई भी। तो जर्नल एंट्री में बेटा टोटल 5 कॉलम्स होते हैं। तो 5 कॉलम्स को पहले बनाएंगे। टोटल 5 कॉलम्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट कॉलम है डेट का, सेकंड कॉलम पर्टिकुलर, फर्स्ट कॉलम डेट, सेकंड पर्टिकुलर, थर्ड कॉलम LF, फोर्थ कॉलम अमाउंट डेबिट का, और फिफ्थ कॉलम है
अमाउंट क्रेडिट का। तो देयर आर टोटल 5 कॉलम्स। तो फर्स्ट कॉलम में हम डेट शो करेंगे जिस डेट पर ट्रांजैक्शन हुई है। सेकंड कॉलम में एंट्री बनाएंगे पर्टिकुलर में। LF का मीन्स होता है लेजर फॉलियो, यानी कि जो भी इसका अभी स्टूडेंट लाइफ में कोई यूज नहीं है, खाली रहेगा ये कॉलम, बट रियल लाइफ में इसका यूज है। जिस लेजर के पेज पर पोस्टिंग होती है वो नंबर यहाँ पड़ जाता है। यहाँ लिखेंगे अमाउंट डेबिट साइड की और यहाँ अमाउंट आएगी क्रेडिट साइड की। तो इस तरह से ये टोटल 5 कॉलम्स होते हैं। अब कुछ एंट्रीज हैं जो मैं कराने जा रहा हूँ, जैसे एंट्री नंबर 1, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 1 लाख रुपीज़। फर्स्ट एंट्री है, मिस्टर XYZ लिमिटेड ने क्या किया, 1 लाख रुपए से अपना बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख से। तो सबसे पहली फर्स्ट एंट्री 1 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया। तो बेटा बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री होती है। बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर ध्यान से देखें, कैश लगा के हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो कैश जब बिजनेस में लगा रहे हैं तो कैश कम से इन हो रहा है, कम से इन आ रहा है बिजनेस में, तो कैश को तो करेंगे डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। और जो पैसा हमने बिजनेस में लगाया उसको बोलते हैं कैपिटल, तो कैपिटल को करेंगे क्रेडिट। ये ओनर की कैपिटल होती है, ठीक है ना। ओनर यहाँ पे कैपिटल दे रहे हैं, गिवर हैं, इसलिए ओनर को हमने यहाँ क्रेडिट किया है। तो बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री आपको हर क्वेश्चन में देखने को मिलेगी। तो आप बनाएंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे बीइंग लगा के आप नरेशन लिखेंगे, बीइंग लगा दीजिए, फॉर लगा दीजिए, या कुछ भी मत लगाइए, डायरेक्ट लिख दीजिए नरेशन, बिजनेस स्टार्टेड, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, कि हमने कैश से बिजनेस स्टार्ट किया। कैश कितना था 1 लाख, तो 1 लाख डेबिट साइड, 1 लाख क्रेडिट साइड, फर्स्ट एंट्री। सेकंड एंट्री है गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। मान लीजिए हमने 50,000 का गुड्स परचेज किया, तो गुड्स परचेज करने की एंट्री होगी। अब गुड्स परचेज किया तो याद रखें जो परचेज होती है वो हमारा एक्सपेंसेज होता है। तो एक्सपेंसेज को हमेशा करते हैं डेबिट। जब आप गुड्स परचेज करोगे तो परचेज आपका एक्सपेंसेज है और एक्सपेंसेज को हमेशा करते हैं डेबिट। तो परचेज को तो करेंगे डेबिट, और जब आप गुड्स परचेज कर रहे हैं तो आपके पास से कैश जा रहा है, तो कैश गोज आउट हो रहा है, इसलिए उसको करेंगे क्रेडिट। तो एंट्री बन जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर से वही बीइंग लगा के नरेशन वही उतर जाती है, बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, और उसका अमाउंट है 50,000। फिर थर्ड नंबर पे आते हैं हम। थर्ड नंबर पे एंट्री है गुड्स सोल्ड फॉर कैश। हमने कैश में गुड्स सोल्ड किया 20,000 का, 20,000 का गुड्स हमने बेचा नगद। तो जब गुड्स आप सेल करोगे तो इस एंट्री में भी देखो, हर एंट्री में आपको 2 चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो इस एंट्री में एक तो कैश है, जब आप गुड्स बेचेंगे मार्केट में तो कैश आ रहा है, और दूसरा गुड्स हमारे पास से जा रहा है। तो कैश हमारे पास आ रहा है तो कैश को तो कर देंगे डेबिट, और सेल हमारी इनकम होती है बच्चों। सेल जब करते हैं तो इनकम हो रही है और इनकम को हम करते हैं क्रेडिट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन डिपेंड है इन्हीं 3 रूलों पर। बहुत आसान है ये। बीइंग गुड्स सोल्ड, हमने गुड्स बच्चों बेचा कितने रुपए का, 20,000, ठीक है। 20,000 का गुड्स हमने सोल्ड किया। अब गुड्स बेचने के बाद नेक्स्ट एंट्री देखें, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सोहन। हमने सोहन से गुड्स खरीदा, मान लीजिए 45,000 का। मिस्टर सोहन थे जिनसे हमने गुड्स परचेज किया 45,000 का। तो जब आप गुड्स परचेज कर रहे हैं तो परचेज मैंने बताया था एक्सपेंस होता है हमारा, इसलिए परचेज को करेंगे डेबिट। और किससे परचेज कर रहे हैं, सोहन से। तो सोहन कौन है, गिवर, तो सोहन को कर देंगे क्रेडिट। तो एंट्री बन जाएगी बच्चों परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन, और बीइंग लगा के वही नरेशन लिख देंगे। फिर से वो आप लोग खुद करें नरेशन लिखने का काम। और अमाउंट में फिर से डेबिट में 45 और क्रेडिट साइड में भी 45। फोर्थ के बाद फिफ्थ नंबर देखें। मान लीजिए गुड्स सोल्ड टू रोहन, हमने रोहन को गुड्स बेचा
30,000 का। तो रोहन को जब हम गुड्स सोल्ड कर रहे हैं तो रोहन को बेचा हमने गुड्स, तो रोहन हो गया रिसीवर। रोहन कौन है? रिसीवर। तो रोहन को करेंगे डेबिट। और आप गुड्स सेल कर रहे हो तो सेल हमारी होती है इनकम, तो सेल को करेंगे क्रेडिट और रोहन को करेंगे डेबिट। तो एंट्री बन जाएगी 5th नंबर पे, रोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड। नरेशन आप खुद लिखेंगे और अमाउंट आ जाएगी 30,000 डेबिट और 30,000 क्रेडिट। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है सैलरी पेड। हमने सैलरी पे की एम्प्लॉय को 20,000 रुपीज़। तो सैलरी जब हम पे करेंगे तो सैलरी हमारा एक्सपेंस है। जब आप अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हो तो सैलरी आपका एक्सपेंस है, तो सैलरी को करेंगे डेबिट। और जब सैलरी दे रहे हो तो आपके पास से गोज आउट हो रहा है कैश, तो कैश को करेंगे क्रेडिट और सैलरी को करेंगे डेबिट। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट। 7th एंट्री है हमारी कमीशन रिसीव। हमें कमीशन रिसीव हुआ, तो जब कमीशन रिसीव हो रहा है तो कैश हमारे पास आ रहा है बच्चों, तो कैश जब कम्स इन होगा तो कैश को करेंगे डेबिट, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट। और कमीशन आ रहा है तो कमीशन हमारी इनकम है और इनकम को करते हैं क्रेडिट। तो ये आप नरेशन खुद लिख देंगे और अमाउंट है 10,000। नेक्स्ट एंट्री है कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम। राम से, मिस्टर राम से हमें बच्चों 20,000 का कैश रिसीव हुआ। तो जब कैश रिसीव होगा तो कैश हमारे पास आ रहा है, तो कैश को करेंगे हम डेबिट। और किन से आ रहा है कैश? मिस्टर राम से। तो राम कौन है? गिवर, उन्हें करेंगे क्रेडिट। तो एंट्री बन जाएगी कैश हमारे पास आ रहा है बच्चों, डेबिट करो उसको। और किन से आ रहा है? राम से, तो टू मिस्टर राम। अमाउंट हो गई 20,000। 9th एंट्री है कैश पेड टू श्याम। 10,000 रुपीज़ मिस्टर श्याम को हमने पे किए। तो श्याम को जब हम पे करेंगे तो श्याम कौन है? रिसीवर। और रिसीवर को हम करते हैं डेबिट, तो श्याम को करेंगे डेबिट। और कैश हमारे पास से जा रहा है, गोज आउट हो रहा है। और कैश जब गोज आउट है तो कैश को करेंगे क्रेडिट। तो 9th एंट्री बन जाएगी श्याम डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000। और लास्ट एंट्री है 10th एंट्री कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। हमने कैश विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए 5,000 रुपये। बिजनेस से कैश निकाला 5,000 का पर्सनल यूज के लिए। तो बच्चों याद रखना पर्सनल यूज का मतलब होता है ड्राइंग्स। पर्सनल यूज यहाँ पर भी हो उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। ड्राइंग्स हमारा पर्सनल एक्सपेंसेज होता है और एक्सपेंस को डेबिट करते हैं। तो हम क्या करेंगे? ड्राइंग्स को करेंगे डेबिट। तो एंट्री हो जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। और कैश गोज आउट हो रहा है हमारे पास से, तो कैश को कर देंगे क्रेडिट। 5,000 डेबिट और 5,000 क्रेडिट। तो ये है बच्चों एंट्री। और ये एंट्री सारी बस इन 3 रूल्स पर बेस्ड है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको लगे इस क्वेश्चन में तो आप बताएं, जिसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना सकूं। थैंक यू।